हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 6वीं झांसी की रानी पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है? उत्तर, इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की मृत्यु की ओर संकेत है। ख, राजा जी की मृत्यु के उपरांत रानी झांसी के ऊपर एक विपत्ति आने लगी। अंग्रेजों की नीति थी कि वे निसंतान राजा की मृत्यु के बाद उस राज्य पर अपना अधिकार कर लेते थे। रानी के जीवन में दुख का अंधकार छा गया, इसीलिए काली घटा घिरने की बात कही गई है। प्रश्न 2, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं? उत्तर, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने भारत को बूढ़ा इसीलिए कहा क्योंकि तब भारत की दशा बहुत शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। भारत लंबे समय से अंग्रेजों की गुलामी से हर तरह से कमज़ोर हो रहा था। नई जवानी आने की बात कहकर कवयित्री यह बताना चाहती थी कि अपनी खोई हुई आज़ादी को हासिल करने के लिए देश में नया जोश उत्पन्न हो गया था। अब उनमें आशा और उत्साह का नया संचार हो गया। संघर्ष करने की शक्ति आ गई और वे स्वतंत्रता पाने के लिए प्रयास करने लगे। प्रश्न 3, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम छबीली था। वह इकलौती संतान थी। कानपुर के नाना की वह मुँहबोली बहन थी। लक्ष्मीबाई को मनु के नाम से भी जाना जाता था। उनको बचपन से ही हथियार चलाने का शौक था। शिवाजी की गाथाएं लक्ष्मीबाई को जुबानी याद थी। नकली युद्ध रचना, व्यूह की रचना करना, किले तोड़ना और शिकार खेलना लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे। भवानी उनके कुल की देवी थी। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था। विवाह के थोड़े दिन बाद रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद अंग्रेजी शासकों ने झांसी पर अपना अधिकार करने का प्रयास किया। घमासान युद्ध हुआ। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उनका बचपन हमारे बचपन से इस मायने में अलग थी कि वह हमारे समान सामान्य खेल कूदों में वह नहीं उलझी रहती थी। बचपन में बर्छी, ढाल, कृपाण जैसे हथियार ही उनकी सहेली थे। शिवाजी की वीरता की कहानी याद थी। इसके विपरीत हमारे बचपन में हथियार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हम वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, बिजली वाले खिलौने से खेलते थे। राष्ट्रीय गीत भी हमें याद हैं। प्रश्न 4, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुष के नाम आए हैं? इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियाँ खोजें। अब हम इसका उत्तर देखेंगे। वीर महिला की इस कहानी में कई पुरुषों के नाम आए हैं, जैसे नाना साहब, इनका पूरा नाम धुंधुपत था। डलहौजी पेशवा बाजीराव, तांत्या टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह, मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह, लेफ्टिनेंट वाकर, शिवाजी, ग्वालियर के महाराज सिंधिया, जनरल स्मिथ, वीरोज। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे अनुमान और कल्पना के बारे में। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, कविता में किस दौर की बात है? कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? उत्तर, कविता में वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौर की बात की गई है। इस संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय के माहौल के बारे में यह पता चलता है कि देश गुलाम था और लोगों के दिलों में देश प्रेम की ज्वाला भड़क रही थी। वे आज़ादी पाने के लिए लालायित थे। प्रश्न 2, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं? उत्तर, वीरता, साहस, हिम्मत, ताकत, युद्ध कौशल, घुड़सवारी, तलवारबाजी ये सभी मर्दों वाले गुण
उनमें विद्यमान थे। रानी लक्ष्मीबाई ने वीर सेनापतियों की तरह अंग्रेजों से युद्ध किया और झांसी की रक्षा करती रही, इसीलिए कवयित्री ने उन्हें मर्दानी कहा है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे खोजबीन। खोजबीन प्रश्न 1, वर्छी, कपान, कटारी उस जमाने के हथियार थे, आजकल के हथियारों के नाम पता करो। उत्तर, बंदूक, तोप, गोला, मिसाइलें, AK-47, AK-56, टैंक, पिस्तौल, एटम बम, बम आदि। प्रश्न 2, लक्ष्मीबाई के समय में ज़्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेनाओं में अब क्या स्थिति है, पता करो। उत्तर, आजकल लड़कियों की सेना में काफ़ी भागीदारी है, लेकिन पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या काफ़ी कम है। इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता, फिर भी उस समय की तुलना में यह बेहतर है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे भाषा की बात। प्रश्न 1, नीचे लिखे वाक्यांशों को यानी वाक्य के हिस्सों को पढ़ो। झांसी की रानी, मिट्टी का घरौंदा, प्रेमचंद की कहानी, पेड़ की छाया, ढाक के 3 पात, नहाने का साबुन, मील का पत्थर, रेशमी के बच्चे, बनारस के आम। का, के और की 2 संज्ञाओं का संबंध बताते हैं। ऊपर दिए वाक्यांशों में अलग अलग जगह इन तीनों का प्रयोग हुआ है। ध्यान से पढ़ो और कक्षा में बताओ कि का, के और की का प्रयोग कहाँ और क्यों हो रहा है। अब हम इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर, का, के और की संबंध कारक के चिन्ह हैं। इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। इनका प्रयोग संबंधी संज्ञा के अनुसार होता है। स्त्रीलिंग संबंधी संज्ञा के पूर्व की, पुल्लिंग संबंधी संज्ञा के पूर्व का और बहुवचन पुल्लिंग संबंधी संज्ञा के पूर्व के का प्रयोग होता है। का प्रयोग एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ हुआ है। मिट्टी का घरौंदा, घरौंदा एक वचन पुल्लिंग है। घरौंदे का संबंध मिट्टी से बताने के लिए प्रयोग हुआ है। मील का पत्थर, पत्थर पुल्लिंग है और एक वचन है, इसीलिए उससे पहले का प्रयोग हुआ है। नहाने का साबुन, साबुन पुल्लिंग और एक वचन है, इसीलिए उसके पहले का प्रयोग हुआ है। के का प्रयोग बहुवचन संज्ञा शब्दों के साथ हुआ है। रेशमा के बच्चे, बच्चे बहुवचन है, अतः बच्चे के पहले के का प्रयोग हुआ है। बनारस के आम, आम पुल्लिंग है एवं बहुवचन शब्द है, अतः उसके पहले के प्रयुक्त है। की का प्रयोग स्त्रीलिंग सूचक संज्ञा शब्दों के साथ प्रयोग हुआ है। झांसी की रानी, रानी स्त्रीलिंग है, इसीलिए उसके पूर्व की लगा है। पेड़ की छाया, छाया स्त्रीलिंग है, इसीलिए उसके पूर्व की लगा है। पढ़ने को, प्रकाशन विभाग नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित भारत की महान नारियां श्रृंखला की पुस्तकें, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित कमला शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास अपराजिता, विद्यार्थी स्वयं अध्ययन करेंगे। परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर एक लघु नाटिका तैयार करो और बाल सभा में उसका मंचन करो। कविता के आधार पर संवाद लिखो तथा उनका उच्चारण करते समय भावपूर्ण अभिनय करो। रानी लक्ष्मीबाई पर एक निबंध लिखो, विद्यार्थी स्वयं करेंगे। उत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, महल में खुशी का कारण क्या था? उत्तर, विवाह के बाद रानी लक्ष्मीबाई का महल में आना खुशी का प्रमुख कारण था। प्रश्न 2, डलहौजी प्रसन्न क्यों था? उत्तर, क्योंकि निसंतान राजा गंगाधर राव की मृत्यु होने पर झांसी का अधिकार स्वतः ही अंग्रेजी सरकार को मिल जाना था, इसीलिए डलहौजी प्रसन्न था। प्रश्न 3, ब्रिटिश सरकार ने झांसी के दुर्ग पर झंडा क्यों फहराया? उत्तर, क्योंकि वहां के राजा निसंतान मृत्यु को प्राप्त हुए।
प्रश्न 4, अंग्रेजों ने भारत के किन किन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था? उत्तर, अंग्रेजों ने भारत के कई हिस्सों पर अधिकार कर लिया था। उनमें से प्रमुख है दिल्ली, लखनऊ, बिहार, नागपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध, पंजाब, मद्रास आदि। प्रश्न 5, रानियों और बेगमों की क्या दशा थी? उत्तर, वे परेशान थी क्योंकि उनके कपड़े और गहने खुलेआम बाजारों में बेचे जा रहे थे। लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, झांसी की रानी के जीवन से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं? उत्तर, झांसी की रानी के जीवन से हम देश के लिए मर मिटने, स्वाभिमान से जीने, विपत्तियों से न घबराने, साहस, दृढ़ निश्चय, नारी अबला नहीं सबला है आदि की प्रेरणा ले सकते हैं। प्रश्न 2, अंग्रेजों के कुचक्र के विरुद्ध रानी ने अपनी वीरता का परिचय कैसे दिया? अंग्रेजों की नीति थी, यदि किसी राज्य में कोई राजा संतानहीन मृत्यु को प्राप्त हो जाता था तो वे उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे। लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की मृत्यु के उपरांत डलहौजी ने झांसी के राज्य को अपने राज्य में मिलाने की चाल चली। रानी उसकी चाल को समझ गई। उसने अपनी सेना की तैयारियां शुरू कर दी। उसने स्त्रियों को भी सैनिक शिक्षा दी। लक्ष्मीबाई ने डटकर अंग्रेजों का मुकाबला किया। उसने अंग्रेजों के कई किलों पर भी अधिकार कर लिया। अंत में रानी अंग्रेजी सेना के बीच घिर जाती हैं। रानी युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं। प्रश्न 3, भारतीयों ने अंग्रेजों को दूर करने का निश्चय क्यों किया था? उत्तर, भारत कई 100 वर्षों तक गुलाम रहा। इस कारण यहाँ के लोग स्वतंत्रता के महत्व को भूल गए थे। इस आंदोलन से उन्हें स्वतंत्रता का महत्व समझ में आ गया। उन्होंने यह भी महसूस किया कि फिरंगी धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। इस कारण भारतीयों ने अंग्रेजों को दूर भगाने का निश्चय किया। प्रश्न 4, ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जिनके कारण मराठे लक्ष्मीबाई को देखकर पुलकित हुए? उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई वीर और साहसी नारी थी। उन्हें युद्ध कला में महारत हासिल थी। नकली युद्ध व्यूह की रचना करना, खूब शिकार खेलना, सेना घेरना और दुर्ग तोड़ना उनके प्रिय खेल थे। लक्ष्मीबाई की इन विशेषताओं को देखकर मराठे बहुत पुलकित होते थे। आज हमने झांसी की रानी पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन किया। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।